धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIMIM के मुखिया को तगड़ा झटका देते हुए सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर चले गए हैं अखिलेश यादव के साथ। समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया, यानी कि साइकिल पर वो सवार हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा और समझा जा सकता है, पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं घटनाक्रम को लेकर। तो घटनाक्रम ये हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़कर जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था 10 पार्टियों को लेकर, उसको एक तरफ रखते हुए ओम प्रकाश राजभर कल अखिलेश यादव की शरण में पहुंच गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, यानी कि उनके साथ वो 2022 का चुनाव लड़ेंगे। मीटिंग करने के बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया एक वीडियो, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी बाकायदा ट्वीट किया एक टेक्स्ट के रूप में अपना जो भी मैसेजेस है, और बताया कि ओम प्रकाश राजभर के साथ जो है समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। 2022 में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यही तस्वीर सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए। जो पहला सवाल पैदा हुआ वो ये कि क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर ओम प्रकाश राजभर एक दबाव की राजनीति कर रहे थे। पहले उन्होंने कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की। आपने देखा होगा स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, काफी लंबे चौड़े टाइम तक मीटिंग की, यानी कि घंटों मीटिंग चली। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि वो आखिर किस लिए मिलने आए थे। उन्होंने उसे निजी मुलाकात बताया, लेकिन लग ही रहा था कि वो बार्गेनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना करने का वादा करे तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। ये उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, लेकिन लगता है वहां उनका मामला पट नहीं पाया। अखिलेश यादव से उनका मामला पट गया है। लेकिन ये तस्वीर उस दौर में उभर के सामने आई है जब प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को जिंदा करने में अपनी जान फूंक दी उत्तर प्रदेश के अंदर। लग रहा है कि कांग्रेस जैसे जिंदा हो गई है। तो जो अखिलेश यादव अभी तक ओम प्रकाश राजभर से दूरी बना रहे थे, उन्होंने भी ओम प्रकाश राजभर को लपक लिया है। उनके साथ गठबंधन बनाने का ऐलान कर दिया है। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर के साथ अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। उसके बाद वीडियो जारी किया गया। बताया जा रहा है कि 25 तारीख को जो मऊ के अंदर जो मीटिंग होने वाली थी, बड़ी रैली होने वाली थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आने वाले थे। अब उसमें असदुद्दीन ओवैसी की जगह अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव उस दिन गाजीपुर जाएंगे। तो गाजीपुर के साथ साथ मऊ में वो ओम प्रकाश राजभर की सभा में भी नजर आ सकते हैं। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। क्या है ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक हैसियत, क्या इस पे भी नजर नहीं डालनी चाहिए? तो आइए कुछ चीजों से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक नेता हैं। उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी। 2012 में इस पार्टी ने 52 सीटों पर, कितनी सीटों पर? 52 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। 48 सीटों पर जमानत जब्त होगी, लेकिन वोट मिला इनको 5%। 2017 में बीजेपी ने इनके साथ गठबंधन कर लिया, और उसके बाद पूर्वांचल की जो 156 सीटें हैं उसमें 106 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार कामयाबी दर्ज की। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर की सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के भी 4 विधायक जीत के आ गए। ये योगी सरकार के अंदर मंत्री बना दिए गए, लेकिन आदित्यनाथ योगी से इनकी पट नहीं पाई। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये आदित्यनाथ योगी का दामन छोड़कर अलग हो गए, और उसके बाद से ये अलग चल रहे थे। हाल फिलहाल में इन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और उसमें 10 पार्टियों को शामिल कर लिया। अब जो है ये आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि एक सीएम बनेगा, 4 डिप्टी सीएम बनेंगे, या एक साल में एक जाति का सीएम रहेगा, 5 साल में 5 सीएम रहेंगे। लेकिन तमाम चीज़ों को छोड़कर अब ये चले गए अखिलेश यादव के साथ। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ हम ये समझे कि अकेले दम पर लड़कर जो है इनकी पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर उसने बहुत कुछ किया, बीजेपी को भी फायदा पहुंचा, इनको भी फायदा पहुंचा, ये बात शायद अखिलेश यादव को समझ आ गई है। तो अखिलेश यादव ने इनको साथ मिला लिया है, और ओम प्रकाश राजभर को भी इसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये निकल सकती है कि इनकी क्या राजनीतिक हैसियत है। पूर्वांचल में इनका कुछ दबदबा दिखाई देता है, वहां पे राजभर वोट अच्छी खासी तादाद में नजर आते हैं। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ।
ओवैसी को नहीं भा रही है गठबंधन की राजनीति। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पे बात करें उससे पहले बिहार पे बात कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। वहां पर नेशनल सेकुलर फ्रंट बनाया गया और नेशनल सेकुलर फ्रंट बना के असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाया उपेंद्र कुशवाहा से, आरएलएसपी उनकी पार्टी थी। इसी तरीके से मायावती से हाथ मिलाया, उनकी बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी थी। चुनाव तक साथ रहे, मतलब उससे पहले बिखराव नहीं हुआ, जैसे यहाँ पहले ही बिखराव हो गया चुनाव लड़ने से पहले। तो वहां चुनाव में साथ रहे। असदुद्दीन ओवैसी को इसका फायदा भी हुआ, 5 सीटें वो जीत के भी आ गए। लेकिन चुनाव के बाद की स्थिति आप देख ही रहे होंगे, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी में जा चुके हैं और वहां पे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। वो घूम ही रहे हैं आजकल तमाम तरीके की चीजें करते हुए। इसी तरीके से मायावती ने भी कहा कि ओवैसी के साथ या कुशवाहा के साथ जो गठबंधन था वो सिर्फ बिहार तक सीमित था, उत्तर प्रदेश में वो ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। यानी कि वहां भी जो गठबंधन की राजनीति है वो चुनाव तक तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को, और चुनाव के बाद वो गठबंधन बिखर गया। लेकिन यहाँ चुनाव से पहले ही गठबंधन बिखर रहा है, जिससे साफ लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन की राजनीति नहीं भा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में उन्होंने अपने दम पे चुनाव लड़ा, वहां कुछ सीटों पर कामयाबी हासिल की। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में जो गठबंधन बनाकर अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वजूद यहाँ पे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है उसमें कामयाब होना उनके लिए आसान नहीं है। यहाँ अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर क्या असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी अखिलेश यादव के गठबंधन में कोई जगह बनाएंगे, उनके लिए कोई सीटें दिलाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं गूगल करने के बाद, तमाम चीज़ें करने के बाद, जब स्वतंत्र देव सिंह के साथ ओम प्रकाश राजभर की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था, प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन आज अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद उन्होंने कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है ओम प्रकाश राजभर को लेके। शायद वो भी सोच रहे हैं कि ये जो है राजभर उनके लिए कोई जगह तैयार कर सकते हैं, और राजभर ने भी ओवैसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। लेकिन कुल मिलाकर कहा यही जा सकता है कि ओवैसी को गठबंधन की राजनीति नहीं भा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी का अगला कदम क्या होगा। क्या बाकी बचे जो 9 पार्टी हैं जो उन्होंने बनाई थी भागीदारी संकल्प मोर्चे में, उनके साथ वो रहेंगे या वो भी अलग तरीके से अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इस बार काफ़ी अहम होने जा रहा है और पल पल चीज़ें यहाँ बदल रही हैं। खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ओम प्रकाश राजभर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और क्या वाकई में जैसे बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को साथ मिला के कुछ फायदा उठाया था पूर्वांचल में, समाजवादी पार्टी वो फायदा उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, ये भी भविष्य के गर्त में है। तमाम चीज़ें जैसे आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।